स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं बिहार झारखंड की ताजा और बढ़ती खबरें। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत सरकार ने किन किन नई योजनाओं को लागू किया है। महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि कब मिलेगी, गरीबों को पक्का घर बनाने के लिए 1,50,000 रुपए कब मिलेंगे। इन सभी योजनाओं के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। साल 2026 की सर्दी इस बार बच्चों और अभिभावकों दोनों के लिए चुनौती बनकर सामने आई है। लगातार गिरते तापमान, घना कोहरा और बर्फीली हवाओं ने रोजमर्रा की जिंदगी को काफी प्रभावित किया है। खास तौर पर सुबह के समय स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए हालात ज्यादा मुश्किल हो गए हैं। ठंड के कारण बच्चों में सर्दी, खांसी, बुखार और सांस से जुड़ी परेशानियां तेजी से बढ़ रही थीं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार और शिक्षा विभाग ने बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों को 10 दिन तक और बढ़ा दिया गया है। यह फैसला सिर्फ पढ़ाई से जुड़ा नहीं है, बल्कि बच्चों की सेहत और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है। बिहार सरकार 22 जिलों में पपीते की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना लाई है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर 45,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इसका उद्देश्य पपीते का क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। यह योजना 2 साल के लिए स्वीकृत की गई है, जिसमें अनुदान 2 किस्तों में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह रोकने के लिए स्नातक, ग्रेजुएशन पास करने वाली छात्राओं को 50,000 रुपए और इंटर 12th पास करने वाली छात्राओं को 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा शुरू की गई बीमा सखी योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की एक सराहनीय पहल है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को LIC एजेंट के रूप में जोड़कर रोजगार के अवसर दिए जाते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को उनके काम और योगदान के आधार पर 7,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि या मानदेय प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और समाज में बीमा जागरूकता फैलाना है। यह योजना महिलाओं के लिए घर बैठे आय का एक बेहतरीन जरिया साबित हो रही है। लखीसराय और पटना के बीच 10 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड बाईपास सड़क परियोजना पर काम तेज हो गया है। बढ़िया से मरांची तक बनने वाली यह सड़क 3 चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में 4.70 किलोमीटर का निर्माण 23.21 करोड़ रुपए की लागत से 12 महीने में होगा। यह बाईपास यातायात दबाव कम करेगा, भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्ग देगा और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की थी। भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेल यात्रा हमेशा से सबसे सुरक्षित, सस्ती और भरोसेमंद साधन रही है। कोरोना महामारी के दौरान कई सुविधाएं बंद कर दी गई थीं, जिससे बुजुर्ग यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब भारतीय रेलवे ने सीनियर सिटीजन कंसेशन को फिर से शुरू करके करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत दी है। यह फैसला न केवल आर्थिक मदद देता है, बल्कि आराम और सुरक्षा को भी ध्यान में रखता है। महंगाई के इस दौर में रिटायर्ड कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता पेंशन है। सालों तक सेवा देने के बाद मिलने वाली रकम अगर रोजमर्रा के खर्च भी पूरे न कर पाए तो बुजुर्गों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। ऐसे में यूनियन बजट 2026 से पहले एक बड़ी राहत की उम्मीद जगी है। लंबे समय से लंबित पड़ी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग पर अब सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बजट में या उसके तुरंत बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO से जुड़े पेंशन धारकों के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है। दिल्ली के बाद अब महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी बिहार भवन का निर्माण किया जाएगा। बिहार सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की विस्तृत योजना तैयार कर ली है। भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मुंबई के एलिफिंस्टन एस्टेट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट क्षेत्र में बिहार भवन का निर्माण किया जाएगा।
इस परियोजना को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 314 करोड़ 20 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। 1 अप्रैल से टोल टैक्स भरने का तरीका पूरी तरह बदलने जा रहा है। केंद्र सरकार ने अब टोल प्लाजा पर नकद कैश लेन देन को पूरी तरह बंद करने का फैसला लिया है, जिसका सीधा मतलब है कि अब आप अपनी जेब से पैसे निकालकर टोल नहीं दे पाएंगे। इस बदलाव के बाद टोल का भुगतान केवल फास्टैग या यूपीआई जैसे डिजिटल माध्यमों से ही संभव होगा। सरकार का यह कदम देश को डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने और यात्रा को बाधा रहित बनाने की एक बड़ी कोशिश है। पटना नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति ने राजधानी की 9 सड़कों और 5 पार्कों का नामकरण किया है। दीघा रोड अब आचार्य किशोर कुणाल पथ कहलाएगी, जबकि पाटलिपुत्र कॉलोनी के पार्क को अटल बिहारी वाजपेयी का नाम मिला है। अन्य सड़कों और पार्कों को भी प्रमुख हस्तियों और समाज सेवियों के नाम दिए गए हैं, जिससे शहर की पहचान में नया अध्याय जुड़ा है। देश में लगातार बढ़ती महंगाई ने आम लोगों के साथ साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की चिंता बढ़ा दी है। रोजमर्रा की जरूरतों, इलाज, शिक्षा और आवास पर खर्च लगातार बढ़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते DA में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। यह फैसला लाखों परिवारों के लिए आर्थिक राहत लेकर आया है। बिहार में महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और बड़े लेवल पर रोजगार कर सके, इसे लेकर सरकार कई सारे पहल कर रही है। इस बीच अब सरकार ने महिलाओं को 10,000 के बाद 10 लाख रुपए देने की तैयारी कर ली है। दरअसल बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने यह क्लियर किया है कि राज्य में जो भी जीविका दीदियां बड़ा रोजगार करना चाहती हैं, उन्हें बैंकों से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। पटना आरा सासाराम 4 लेन में अगर आपकी भी जमीन जा रही है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल 19 से 28 जनवरी तक मुआवजा राशि दी जाएगी। डीएम ने पटना आरा सासाराम NH 119A 4 लेन पैकेज 2 परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है। बिहार के अलग अलग जिलों में ठंड को लेकर लगातार चेतावनी जारी की जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के 18 जिलों में घने कुहासे को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो 20 या फिर 21 जनवरी के बाद ठंड बढ़ सकती है। इसके साथ ही अगले 4 दिनों तक मौसम की यही स्थिति बनी रहेगी। जिन 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, उनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, गोपालगंज, सीवान, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, बक्सर, भोजपुर, अरवल, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद शामिल है। इस दौरान घने कुहासे के कारण विजिबिलिटी कम रह सकती है। बिहार की सरकारी जमीन पर फर्जी जमाबंदी के मामले लगातार सामने आ रहे थे, जिसके बाद अब बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल अब सरकारी जमीन की अवैध जमाबंदी सिर्फ 45 दिनों में ही रद्द कर दी जाएगी। इसके साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इसे लेकर सभी जिलों के ADM को आदेश जारी किया गया है कि जांच के बाद राजस्व न्यायालय में चर्चा की जाए। अपने मेहनत के बूते पटना की प्रगति आनंद आज हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बना रही हैं। घर में रहकर 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की, लेकिन बचपन से ही डांस, एक्टिंग और मॉडलिंग की शौक के चलते मुंबई चली गई। वहीं रहकर उन्होंने ग्रेजुएशन किया। वह कहती हैं कि घर में सब कुछ आसानी से मिल जाता था, पर मुंबई में कुकिंग से लेकर अन्य सभी काम को खुद से की। इसमें फन और एक्साइटमेंट भी था। इसके बाद लॉकडाउन में अकेले रहकर खुद को मजबूत बनाया। उनके सफर में मां पुष्पलता सिंह का भी बड़ा योगदान रहा। बिहार के बक्सर जिले में राशन कार्ड को लेकर बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। 1, 2 या 100 नहीं, बल्कि पूरे 12,000 से ज्यादा राशन कार्ड कैंसिल किए जाएंगे। हैरानी की बात यह है कि यह आंकड़ा जिले के सिर्फ एक अनुमंडल का है। ऐसे में पूरे जिले का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा होने की आशंका है। विकसित बिहार की नई कहानी लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर यात्रा पर निकले हैं। साल 2005 की न्याय यात्रा से लेकर 2026 की समृद्ध यात्रा तक नीतीश कुमार की यात्राएं बिहार की राजनीति और विकास की अहम पहचान बन चुकी हैं।
इन यात्राओं के जरिए मुख्यमंत्री सीधे जनता से संवाद करते हैं और जमीनी हकीकत समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पश्चिम बंगाल जाने के दौरान ट्रांजिट विजिट पर पूर्णिया सैन्य हवाई अड्डा पहुंचे। उनका यह दौरा भले ही छोटा रहा, लेकिन सीमांचल क्षेत्र के लिए इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एयरपोर्ट परिसर में बिहार सरकार के उद्योग एवं पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। एयरपोर्ट परिसर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल के बीच सीमांचल के विकास पर चर्चा हुई। बातचीत में क्षेत्र में उद्योगों की संभावनाओं, नए निवेश के अवसरों और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सड़क नेटवर्क के विस्तार और बेहतर कनेक्टिविटी पर भी बातचीत हुई। बिहार में दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन के मामलों में हो रही देरी पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अब जानबूझकर मामलों को लंबित रखने वाले अंचल अधिकारियों और कर्मियों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसे केवल लापरवाही नहीं, बल्कि नागरिकों के अधिकारों के साथ सीधा खिलवाड़ माना जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन दाखिल खारिज मामलों में कोई आपत्ति नहीं है, उनमें तुरंत आदेश देना अनिवार्य है। झारखंड हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त सहायक अभियंता श्यामनाथ दुबे की पेंशन में आजीवन 10% कटौती के राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने पाया कि विभागीय कार्यवाही में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ, क्योंकि आरोप केवल संलग्न दस्तावेजों पर आधारित थे और कोई गवाह पेश नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने सरकार को दुबे को सभी लंबित लाभ जैसे ग्रेच्युटी और पेंशन जल्द जारी करने का निर्देश दिया। रांची में 19 जनवरी 2026 को जेम एक्सीलेंस इवेंट आयोजित होगा। इसका उद्देश्य झारखंड में डिजिटल सार्वजनिक खरीद को प्रभावी बनाना है। कार्यक्रम में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की नई सुविधाओं और प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाएगी, जिससे खरीदार और विक्रेता दोनों को लाभ होगा। भारत सरकार के वाणिज्य सचिव और जेम के सीईओ भी इसमें शामिल होंगे। झारखंड में 3 नई शहरी जलापूर्ति योजनाओं को चालू वित्त वर्ष में धन आवंटित नहीं हो सका है। केंद्र से भी सहायता न मिलने के कारण अब राज्य सरकार अगले वित्तीय वर्ष में अपने खर्च पर इन योजनाओं को शुरू करेगी। इससे रांची, धनबाद और देवघर जैसे शहरों में पेयजल गुणवत्ता और आपूर्ति में सुधार होगा, जिसके लिए फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपने पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देगा। राज्य प्रकृति प्रेमियों, रोमांच के शौकीनों और सांस्कृतिक अनुभव चाहने वालों को आमंत्रित कर रहा है। झारखंड घने वनों, झरनों, आदिवासी संस्कृति और ऐतिहासिक स्थलों का अद्भुत संगम है। यह निवेश के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में अनंत अवसर खोल रहा है, जिससे यह देशी विदेशी पर्यटकों का पसंदीदा गंतव्य बन रहा है। झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025, जो 15 जनवरी को रांची के 2 केंद्रों पर तकनीकी कारणों से स्थगित हुई थी, अब 19 जनवरी को आयोजित की जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अनुसार यह परीक्षा दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। अचानक स्थगन से अभ्यर्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को सांतरागाछी से हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन धनबाद होकर गुजरेगी, जहां सांसद विधायक स्वागत करेंगे। 22 जनवरी से नियमित सेवा शुरू होगी, जिसकी टिकट बुकिंग बहाल हो गई है। पीएम मोदी बांकुड़ा जयरामबाटी मेमू ट्रेन का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे धनबाद के यात्रियों को लाभ मिलेगा। पर्वतारोही समीरा खान धनबाद पहुंची और कई स्कूलों में छात्राओं को संबोधित किया। उन्होंने आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरित किया। 37 देशों और भारत के राज्यों में 7000 किलोमीटर साइकिल यात्रा कर चुकी समीरा ग्रामीण बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रही हैं। धनबाद गोविंदपुर 15.4 किलोमीटर एलिवेटेड फ्लाईओवर परियोजना रद्द कर दी गई है। प्रशासनिक कारणों और पथ प्रमंडल की असहमति के कारण एनएच डिवीजन ने डीपीआर टेंडर वापस ले लिया। अब 1500 करोड़ की यह योजना नहीं बनेगी। इसके बजाय
शहर में 4 नए स्थानों पर फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव है, जिससे ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल सके। पथ प्रमंडल विभाग इन नई परियोजनाओं पर विचार कर रहा है। धनबाद में कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति ने आगामी नगर निकाय चुनावों की तैयारी के लिए बैठक की। जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह की अध्यक्षता में धनबाद नगर निगम और चिरकुंडा नगर परिषद के लिए मेयर और पार्षद उम्मीदवारों से 3 दिन के भीतर आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 जनवरी है। पार्टी भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। योग्य और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देगी। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में टाटा स्टील यूआईएसएल द्वारा आयोजित जैम एट स्ट्रीट में कड़ाके की ठंड के बावजूद 1 लाख से अधिक शहरवासियों ने भाग लिया। सुबह 6 से 9 बजे तक चले इस आयोजन में लाइव म्यूजिक, विभिन्न खेलकूद, फन गेम्स, प्राणिक हीलिंग और इस्कॉन कीर्तन का आनंद लिया गया। इसका उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और घर से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करना था।